वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 4.6 इस मैट्रिक्स का इन्वर्स गिवन करते हैं और फिर इस इक्वेशन को इसकी हेल्प से सोल्व करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी हमें इक्वेशन सोल्व करना होता है या इन्वर्स गिवन करना होता है तो सबसे पहला काम हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट गिवन करते हैं। तो वो डिटर्मिनेंट हमारा नॉट इक्वल 0 यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। यदि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट होता है तो उसका हम इन्वर्स गिवन कर सकते हैं और इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स ए है, फर्स्ट रो 2 - 3 5, इक्वेशन की यानी फर्स्ट वो 2 - 3 5। अब इसी तरह मैट्रिक्स का सेकंड रो 3 2 - 4, इक्वेशन की हम इस इक्वेशन की सेकंड कंडीशन 3 2 - 4। इसी तरह थर्ड रो इसके इक्वल है। तो इस कंडीशन में हम इस इन्वर्स को इसके साथ इस हेल्प ले लेंगे और इसको जब सोल्व करेंगे तो ax इक्वल b के रूप में लिखते हैं किसी भी इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। तो वहाँ पे x इक्वल a इनवर्स b, यानी इस b से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इसके इनवर्स की, जिससे कि हमें x की वैल्यूज गिवन हो जाएगी। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट a गिवन करते हैं, यानी एक्सपेंशन विद रेस्पेक्ट टू R1। तो जब भी हम किसी मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट गिवन करते हैं तो फर्स्ट प्लस, सेकंड माइनस और ये प्लस, तो प्लस माइनस प्लस साइन यूज करते हैं। तो ये हमारा प्लस का 2। तो जब इस 2 मल्टीप्लाई करते हुए इनके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, -4 + 4, -4 + 4। इसी तरह ये माइनस और ये माइनस, तो हमारा ये प्लस। तो अब इसको -6, ये माइनस लेकिन प्लस हो जाएगा, तो -6 + 4। इसी तरह +5, इस +5 को यानी 3 - 2, तो ये हमारा 0, ये माइनस का 2 यानी माइनस का 6, यहाँ से +1 तो प्लस का 5। तो इसका डिटर्मिनेंट हमें -1 गिवन हुआ जो कि नॉट इक्वल 0 है। तो इसका इन्वर्स हम गिवन कर सकते हैं। अब इन्वर्स गिवन करने के लिए हमें कोफैक्टर गिवन करने पड़ते हैं। कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, इस मैट्रिक्स ए का कोफैक्टर गिवन करते हैं। उसके लिए सबसे पहले A11 में हम ये प्लस साइन यूज करते हैं, इसके अंदर का रिजल्ट 0 है। इसी तरह A12 में हम माइनस साइन यूज करते हैं, इसके अंदर का रिजल्ट -2 है, तो ये +2। इसी तरह A13 में हम प्लस साइन यूज करते हैं और जो हमने ये गिवन किया यहाँ से +1। तो इसी तरह अब सेकंड रो के कोफैक्टर गिवन करते हैं A21, तो ये प्लस और ये माइनस, तो ये माइनस यूज करते हैं। इसको गिवन करने के लिए हम इस रो को और इस कॉलम को, तो यानी माइनस प्लस हो गया 6 और माइनस का 5, तो 6 - 5, तो ये हमारा -1। इसी तरह A22, ये हमारा माइनस था तो ये प्लस होगा। तो इस तरह हम इस रो को इस कॉलम को कवर करते हैं। तो -2 और -5, -4 और -5, तो ये -9। इसी तरह A31 हमारा ये प्लस है तो ये माइनस होगा।
तो अब हमें इसमें इस रो को इस कॉलम को कवर करते हैं, तो यानी 2 + 3, 2 + 3 यानी -5। अब थर्ड रो का कोफैक्टर गिवन करते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस यूज करेंगे। तो इसके लिए हम थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम कवर करते हैं, तो 12 - 10 यानी 2। इसी तरह A32, ये प्लस है तो ये माइनस यूज करेंगे। तो इसके लिए थर्ड रो और सेकंड कॉलम यानी -8, -8, -23, तो ये हमारा प्लस का 23। A33, तो प्लस माइनस प्लस। अब A33 में थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो 4 + 9 13, तो ये हमारा 13। तो इस तरह हमने इसके कोफैक्टर गिवन किए। अब जो हमने कोफैक्टर गिवन किए हैं, तो उसका हम ट्रांसपोज करेंगे, कोफैक्टर्स ऑफ A का ट्रांसपोज। जैसे ट्रांसपोज गिवन करेंगे तो वो हमें एडजॉइंट गिवन हो जाएगा। अब जैसे 0, 2, 1, -1, -9, -5, 2, 23, 13, इसका ट्रांसपोज करते हैं। तो जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो रो कॉलम में चेंज हो जाएगा। तो -1, -9, -5, 2, -9, 2, 23 और 13। तो ये हमें इसका एडजॉइंट गिवन हो गया। अब जब हमें एडजॉइंट गिवन हो जाता है तो A इनवर्स गिवन करने के लिए एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देते हैं। जब हमें A इनवर्स गिवन करना होता है तो जो हमने एडजॉइंट गिवन किया मैट्रिक्स का, उसको डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब जब डिटर्मिनेंट A से डिवाइड करेंगे तो ईच एलिमेंट का साइन चेंज करना होगा। तो 0, 1, -2, -2, +9, -23, -1, +5, -13। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब इसकी हेल्प से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब इस इक्वेशन को फर्स्ट रो यानी मैट्रिक्स A में कन्वर्ट करते हैं। 2, -3, 5, 3, 2, -4, 1, 1, -2। इसी तरह B मैट्रिक्स जो इक्वल हो, इक्वेशन के इक्वल होता है, उसको B मैट्रिक्स का नाम देते हैं 11, -5, -13। और जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसे कैपिटल X का यानी वैल्यू हमें X, Y, Z गिवन करना है, इनको कॉलम मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो द सिस्टम कैन बी written as AX = B इक्वल X = A इनवर्स B। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं जो ये A है, ये कंप्लीट ये वाला मैट्रिक्स है, तो इसलिए इस मैट्रिक्स की हमें इनवर्स गिवन करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर इसने क्वेश्चन में भी कहा है कि यूजिंग A इनवर्स, यानी इसका इनवर्स हमें इस इक्वेशन में यूज करना है। तो अब हमने A इनवर्स गिवन किया था, तो A इनवर्स जो हमारे पास गिवन है 0, 1, -2, -2, 9,
-23 -1 5 -13 और बी मैट्रिक्स जो कि कॉलम मैट्रिक्स है 11 -5 -3। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं टू मैट्रिक्स की। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी 0 माइनस का 5 और प्लस का 6। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस का 22 प्लस का 45 माइनस का 22 माइनस का 45 और प्लस का 69। इसी तरह थर्ड रो -11 -25 प्लस 33। तो ये हमें जो गिवन हुआ 1 2 3। अब जो हमारी x की वैल्यू होती है कैपिटल X जो हमारा इक्वल होता है वो x y z और इनकी मल्टीप्लिकेशन इक्वल आई 1 2 3। तो अब इनकी हम कंपेयरिंग करते हैं। तो x इक्वल 1 y इक्वल 2 एंड z इक्वल 3। तो इस तरह x y z की वैल्यू हमें गिवन हुई। इस वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके आंसर को सेटिस्फाइंग कर सकते हैं। बेटा ये मिसप्रिंट हो गया, ये 39 है तो इसका रिजल्ट यहाँ पर 3 आएगा।